वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज से हम सीबीएसई के जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे सारे आपके 21, 22, 23, 24 जितने भी पेपर हुए हैं, तो हम सारे पेपर सोल्व करेंगे इसी चैनल पे सीबीएसई के। ठीक है, एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10th की, क्योंकि आपके ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। तो आपको क्वेश्चन देखने लास्ट ईयर कैसे आए थे बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन क्वेश्चनों को आपको ट्रिक से थ्रू बताऊंगी कि कैसे हम जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचे और आपको नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो और अभी मेरे चैनल पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम वो सिलेबस भी कंप्लीट करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, साथ साथ आप पेपर भी देखते चलेंगे। और मैं आपको अब यहाँ पे ना आपको एमसीक्यू के थ्रू ही कंसेप्ट भी बताती जाऊँगी मेन। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये क्वेश्चन हुआ कैसे। ठीक है, और ट्रिक भी चलेंगी यहाँ पे कि ट्रिक से हम जल्दी जल्दी पेपर में कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको सोल्व करवाऊँगी। वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, हमें एक बॉक्स दे रखा है, उसमें ना हमें क्या दे रखे हैं 6 से लेके ना 50 तक के नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और ये आगे बोल रहा है कि एक नंबर कोई हमने चूज़ किया, जो नंबर निकाला ना वो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। तो ये बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पे 6 दे रखा है, मतलब 6 से लेके 50 तक, तो टोटल नंबर तो कितने हो गए 6 से 50 तक 45। इतनी बात आई समझ में, टोटल नंबर कैसे हो गए। अब परफेक्ट स्क्वायर देख लो 6 से लेके 50 तक में। अब दो का तो होगा नहीं 4, क्योंकि वो इससे छोटा है। अब 3 का देखो 9 होता है। वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नहीं लेंगे। 8 क्यों हो गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, तो हम ये नहीं लेंगे, ये लास्ट वाला नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने परफेक्ट स्क्वायर निकल गए हैं, टोटल 1 2 3 4 5, और हमारे यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे 45। तो आप क्या करो 45 रखो ऊपर, और जो जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गए हैं वो लिखो नीचे। अब आप सॉरी देखो, अब यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है 5। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है। ठीक है, और नीचे आते हैं टोटल नंबर, कि टोटल नंबर कितने थे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है आपकी 5, और टोटल नंबर कितने थे 45। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका डी, क्या 1/9। आया क्वेश्चन समझ में। ये एक नंबर का क्वेश्चन था ना, इसलिए आपको इसमें स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि एक सर्कल दे दिया, उसका हमें क्या डायामीटर गिवन है और एंगल दिया हुआ है, तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है। तो इस क्वेश्चन में ना आप याद रखना, इसमें होती है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क होता है θ/180 πr। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो जो आपको गिवन है। आपको एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, डायामीटर आपका कितना दे रखा है 42, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायामीटर का हाफ, कितनी हो जाएगी 21। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो अब एंगल की जगह आप कितना पुट कर दोगे 60 डिवाइड 180। पाई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 22/7, और आर आपका कितना निकल गया 21। अब इसको कर दो सोल्व, ये 3 पे कट गया और ये 7 पे गया, और ये 1 से 1 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 22, जो कि क्या है सी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है sin θ = x।
देखो हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और हमें सेकेंड थीटा कितना दिया हुआ है, वाई, और हमसे पूछ क्या रखा है, टेंजेंट थीटा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको तो रहने दो एक्स। अब आपको पता है ना सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा, यही होता है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई, वाई, और यहाँ पे क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब जो हमारा टेंजेंट थीटा है ना वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी है, कितनी है, एक्स, और कोस की वैल्यू कितनी है, वाई। तो इसका आंसर कितना हो गया, एक्स वाई। आई बात समझ में। अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, भाई बढ़ाओ, बताओ बच्चों को और लेके आओ, शेयर भी करो मेरे चैनल को। ठीक है, अब हमें दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप इसको ना सिंपली नंबर लाइन बना लो। ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब नंबर देख लो, आपको दिए क्या हुए हैं, y दिए हुए ना, यहाँ 0 होता है, फिर यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना, यहाँ भी 1 2 3 4 5, और सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव वाले आ जाएंगे और यहाँ भी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव वाले। अब y 0 एंड y क्या दे दिया, -5, सपोज y -5 ये रहा। ठीक है, और आपने लगा देनी है एक लाइन। अब ये देखो, ये ब्लू वाली लाइन किसी को कट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कहीं पे किसी को मिल रही है, नहीं कर रही ना, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमें 5th क्वेश्चन क्या दिया है, ए फायर डाई इज़ थ्रोन 1, मतलब एक डाई को एक बार उछाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर, उसको नंबर को क्या बोलते हैं आप, कंपोजिट। लेकिन इसने यहाँ पे नाम दे दिया इवन कंपोजिट, क्योंकि ना देखो एक मिनट, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब लाइक सपोज 9, अब 9 के भी तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 3 और एक 9 है ना, तो ये भी कंपोजिट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आप उसने ना एक चीज़ मेंशन कर दी है, इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक डाई को थ्रो करेंगे तो कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें इवन कंपोजिट नंबर कौन से हैं, 2 और क्या 4 और क्या दे दिया, 6, क्योंकि इन्हीं के हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर। आई बात समझ में, कितने नंबर आ गए, 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, ऊपर तो क्या लिखेंगे, जितनी प्रोबेबिलिटी आई है, और टोटल नंबर कितने हैं ये 6, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना कि मैडम थोड़ा जल्दी करा रहे हो या फिर फास्ट करा रहे हो, तो बता देना भाई कमेंट करके, शर्म मत करना। अब हमें 6th क्वेश्चन दिया है, हमें क्या दिया है, 8 चेयर एंड 5 टेबल की कॉस्ट कितनी दे दी है हमें, 10,500।